ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, तो आइए जानते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा और सूतककाल कब से प्रारंभ होगा। गर्भवती स्त्रियों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और भारत में सूतककाल मान्य होगा या नहीं, इसके बारे में ही इस संपूर्ण वीडियो में जानकारी मिलेगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए जानते हैं कि इस साल का पहला चंद्र ग्रहण कब से प्रारंभ है। साल 2024 में पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च सोमवार सुबह 10:30 पर प्रारंभ होगा और वह दोपहर 3:02 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 36 मिनट की रहने वाली है। चंद्रमा का सूतक काल 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए चंद्र ग्रहण के समय चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, सूतक काल प्रारंभ होने के बाद में देवालय नहीं खोले जाते, देवघर में किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं की जाती और घर में भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, जब प्रारंभ होता है तो हमें अपने जो बनाया हुआ भोजन है उसमें तुलसी दल अवश्य रख लेना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो इसमें जब राहु और केतु 2 ग्रह हैं, ये चंद्रमा को अपना ग्रास बनाते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। और वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार यह एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें नेगेटिव एनर्जी बहुत निकलती है, नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिससे हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए तुलसी दल और दुर्वा 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें खाने में ज़रूर रख लेना चाहिए, जिससे वो खाना दूषित नहीं होता। और साथ ही साथ हमें अपने पास भी रख लेना चाहिए, जिससे नेगेटिव एनर्जी से हम बचते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, जब से सूतक काल प्रारंभ होगा, यानी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब प्रारंभ होता है तो उससे पहले जो सूतक काल लगता है उस काल से ही हमें सावधानी रखनी होगी। कोई भी बहनें जो प्रेग्नेंट हैं वो बाहर ना निकलें और घर के अंदर भी किसी भी नुकीली चीज़ से काम ना करें, ना ही चाकू से कोई फल वगैरह काटें, सब्जी वगैरह भी नहीं काटनी है। तो आपको करना है तो आप पहले ही काट के रख लें, इमरजेंसी है तो आप या तो पहले काट के रख लें या किसी से कटवा सकती हैं, लेकिन नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जब हम नुकीली चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में जो अंश पल रहा है, जो बच्चा है, उसके किसी अंग पर नुकसान होने की संभावना होती है। तो इसलिए हमें कोई भी नुकीली चीज़ को काम में नहीं लेना है और ध्यानपूर्वक आपको अपने पास में दुर्वा रखनी है और तुलसी दल अपने मुंह में रख लें। तुलसी के पत्तों में पारा होता है, इसलिए उसे चबाया नहीं जाता, क्योंकि वह हमारे दांतों को नुकसान करता है। तो आप तुलसी दल अपने मुंह में रखें और जब सूतक काल और चंद्र ग्रहण पूरा हो जाए उसके बाद उसे मुंह से निकालकर या तो किसी पेड़ के नीचे दबा दें या बहते हुए जल में आप उसे प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस तरह अपनी सावधानी रखें। आप जानते हैं कि भारत में सूतक काल मान्य होगा या नहीं। तो दोस्तों, इस बार भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए हमारे देश में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इस बार चंद्र ग्रहण अमेरिका, जापान के कुछ हिस्से, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड और दक्षिणी नॉर्वे, स्विट्जरलैंड में दिखाई देगा। भारत में यह नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सावधानी आवश्यक रूप से बरतनी है, चाहे सूतक काल दिखे या ना दिखे, क्योंकि ये खगोलीय घटना है, इससे नेगेटिव एनर्जी निकलती है तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को वो नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए बच्चे का काम है तो आपको सावधानी आवश्यक रूप से रखनी है। तो दोस्तों, यह सारा वीडियो मैंने आपको बताया है। आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा ज्ञान आप तक पहुंच सके। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।